हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जो कैंडल रेड बनी है वो जो प्रीवियस डे था उसके भी नीचे जाके क्लोजिंग आई है। और जो ये रेंज हुआ करती थी जहां मार्केट होल्ड करती थी, गैप डाउन ओपन होती थी और यहाँ से बाइंग आ जाती थी और गैप अप होती थी तो सेलिंग आ जाती थी, तो उसके सपोर्ट के पास पहुंच गई है। इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से तो फॉल आ गया है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्या होता था, ऊपर से सेलिंग आती थी, नीचे से बाइंग होती थी, फिर मार्केट वाले इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट दी, बाहर आए, फिर कंटिन्यू ब्रेक डाउन दे दी। उसके बाद भी फिर मार्केट वही की है, यहाँ पे भी ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग आ रही थी, फिर ऊपर एक दिन क्लोजिंग दी 24,000 के ऊपर, ब्रेकआउट दी, फिर वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। तो ऐसे लग रहा है कल एक्सपायरी भी आपकी निफ्टी की। तो अगर कल अभी गैप डाउन ही दिखा रही मार्केट, अगर गैप डाउन हुआ तो हो सकता है ये जो लो है इसको ब्रेक करके और ये जो सपोर्ट है कहीं यहाँ तक मार्केट आ सकती है और ऐसे कुछ क्लोजिंग करे। तो फिलहाल तो ये देख के लग रहा है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू रेडी कैंडल बनी थी, इसके नीचे जब गई थी तो कितनी शार्प बनी थी। तो हो सकता है अगर इसके नीचे जाए तो एक बड़ी सी कैंडल बनाए, फिर सेकंड हाफ में कहीं कुछ रिकवरी हो, ये गैप फिल कर सकती है। और मान लीजिए किसी वजह से अभी आप न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे होंगे कि जो यूएस है और ईरान है उनमें जो पीस डील है, फिर आपका एग्रीमेंट वगैरह है, वो सब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि जो इसराइल लेबनान में अटैक कर रहा है उसको भी बंद करे तब जाके बात होगी। ये इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं। कभी बोलेंगे बात हो रही है, कभी नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही, इसमें ही सबकी वाट लगा के रखे हैं। और जो कि लोगों का बड़ा पूरी वर्ल्ड मार्केट और हर एक चीज़ परेशान में ही है, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहते हैं। अभी देखेंगे उस क्रूड ऑयल 8% ऊपर है। यूएस मार्केट थोड़ी बहुत ही डाउन है, ज़्यादा नहीं डाउन है, बट डाउन थी, वहाँ से रिकवर की थी, फिर से अभी डाउन हो चुकी है। और जो कि नैस्डैक थोड़ा सा ग्रीन में है और एस&पी भी। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी गैप डाउन ही दिखा रहा है कल के लिए 100 पॉइंट प्लस। तो देखते हैं अभी ये कल मॉर्निंग तक अगर कुछ पॉजिटिविटी आई तो फिर हो सकता है ये रिकवर करके फ्लैट खुले या 10 20 50 पॉइंट ही गैप डाउन खुले। और फिर अगर ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ गई तो फिर गैप अप भी खुल सकता है, वो देखना पड़ेगा। और फिर अगर कुछ खराब आ गई तो फिर गैप डाउन ही मिलेगा। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी आपका वही है, जो ये गैप था फिल करके फिर आज भी उसको होल्ड नहीं किया और नीचे आ रहा है। तो ये भी लग रहा है कि मे बी यहाँ कहीं तक आ सकता है 53,200 तक। जो ये बाउंस आया तो पूरा फेल हो गया, और कहीं कल भी ऐसे कहीं रेड कैंडल बनाया, हो सकता है फिर इसको भी ये भी ब्रेक डाउन दे दे। और अगर हम बैंकिंग देखें तो आपका एक्सिस भी सेम वैसे ही पैटर्न बनाया है, और एच डी एफ सी यहाँ से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट गैप अप खुला था और होल्ड करने की कोशिश भी किया, बट ये भी रेड में ही बंद हुआ है। ICI कंटिन्यू नीचे जा रहा है, बट यही सपोर्ट के पास आ रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। रिलायंस है, ये भी इसको होल्ड कर रहा है, और कहीं ये भी गैप डाउन अगर खुल गया 1314 1314 12 ये सब सपोर्ट है, अगर ये भी इसको होल्ड नहीं किया तो फिर तो निफ्टी को कोई नहीं बचा पाएगा। और आपका SBI भी वीक है, सब कुछ वीक ही दिख रहा है। तो फिर वही है होप कि अगर बात होती है ये लोग पीस डील के रेडी हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चांसेस तो कम ही है। और फिर ईरान को भी क्या है, क्रूड ऑयल महंगा है तो फिर महंगे में वो बेच रहा है तो उसको सही है, इसलिए वो भी नहीं चाह रहा है बात हो। और वो चाह रहा है उसके हिसाब से शर्तें मानी जाए यूरेनियम वगैरह का जो बात है उस पर भी। बट यही है कि ट्रम्प कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो इसी वजह से खैर छोड़िए वो सब, देखते हैं प्राइस एक्शन की उसके अकॉर्डिंग हम कल क्या देखेंगे। आज आपने देखा होगा हमने क्या डिस्कस किया था, फ्राइडे को हमने ये डिस्कस किया था, ये फॉल आया हो सकता है MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से फॉल आया और मार्केट गैप अप खुले, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, हो सकता है फॉल करे कि कहीं इधर से कोई सपोर्ट बना के जा सकती है। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू धीरे 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 फॉल करती गई है। यहाँ से रिट्रेस भी की है, जो इधर सेलर आए थे उनको ऊपर निकाल के फिर फॉल किए, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन दी है। देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, फिर इसको ब्रेक डाउन दिए, रिटेस्ट की, उसके बाद फिर कंटिन्यू फॉल था। तो मार्केट में फॉल तो ऐसे आ रहे हैं जैसा अगर आप बाहर ही नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी पता नहीं क्या कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है कि करेंगे, देंगे कुछ इंसेंटिव, कब देंगे भाई, दे दो, लेकिन मार्केट तो नीचे ही जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट ही जा रहा है, लोग बाइंग वाइंग करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और FIs भी आज भी इन्होंने करीब कुछ 4,000 करोड़ की सेलिंग की है, 37-38 करोड़ की सेलिंग की है, तो ये भी कंटिन्यू सेलिंग करते ही जा रहे हैं। और ऑप्शंस में भी और फ्यूचर में भी इन्होंने बेस पोजिशनिंग बनाई है, हाँ ऑप्शन बाइंग करे गए हैं, कॉल बाइंग भी किए हैं कल के लिए, तो देखते हैं मे भी हो सकता है गैप डाउन के बाद वो मार्केट को टर्न कर दे। बट फिलहाल तो गैप डाउन हो सकता है ना, और अगर गैप अप हो गया तो फिर हो सकता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, तो देखते हैं अभी क्या होता है कल के लिए। तो फिलहाल तो एक मार्केट में देखेंगे फॉल है, रिट्रेसमेंट फॉल, तो मार्केट रिट्रेस कर करके फॉल की है, और मार्केट 2 3 दिन से काफ़ी फॉल कर चुकी है, और कल एक्सपायरी भी है।
तो एक्सपायरी में क्या है जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे कोई कोई होगा कॉल सेलर और मान लीजिए कहीं इधर कहीं गैप अप खुल गई तो फिर 500 का लेवल आ जाएगा, फिर तो मार्केट चुम्बक बन जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली, फिर 500 के यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में इसी में नाचती रहेगी, ऊपर जाएगी तो लोगों का लगे ऊपर चली जाएगी, नीचे जाएगी तो नीचे चली जाएगी, यही हो सकता है अगर कोई न्यूज़ नहीं रही तो। और जो है कि आपका देख ही रहे हैं न्यूज़ वगैरह आ रही हैं जो, और मान लीजिए गैप डाउन हो गई जो कि अभी दिखा रही है गैप डाउन हो गई या फ्लैट हो गई, तो फिर कंटिन्यू हम इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि मार्केट में देखेंगे तो रिट्रेसमेंट कर करके फॉल आ रहा है। हो सकता है मार्केट फर्दर और भी फॉल कर जाए, एटलीस्ट जो गैप है वो 200 तक का है, तो फिर मार्केट हो सकता है वहाँ तक चली जाए 200 तक, 160 के 200, उस गैप को फिल करके फिर वहाँ से कहीं टर्न करने की कोशिश करें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको फ्लैट मिले जब डाउन मिले तो आप जब तक 500 के ऊपर ना चली जाए तब तक आप सेलिंग का ही देखिए, 500 के ऊपर जाकर सस्टेन प्रॉपर करें, वहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनाए तब आप देख सकते हैं बाइंग का। और हो सकता है मार्केट में गैप डाउन खुले बट पहले एक बार ऊपर आए, जो भी सेलिंग मतलब सेलर आ रहे होंगे उनको एक बार ऐसे निकाले, फिर क्लोजिंग प्राइस से कहीं से इधर से रेजिस्टेंस लेके फिर से फॉल करे, फिर सेकंड हाफ में कहीं रिकवर करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए गैप अप खुल गई तो जब तक 500 के ऊपर नहीं जाती अब तक सेलिंग को मत देखिए, और नीचे ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर हो सकता है मार्केट इसी रेंज में ही कहीं रह जाए और सेकंड हाफ में अगर फॉल करती है तो फॉल कर सकती है। और रिलायंस, एचडीएफसी इन सब पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये अपना जो सपोर्ट ब्रेक करेंगे तो मार्केट को फिर कौन ही रोकेगा। हाँ, आपका जो है कि आईटी इंडेक्स सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है करीब करीब, ये तो एक टाइम पे 4% ऊपर था बट 2.5% पे ही बंद हुआ है। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका काफ़ी वीक हो गया, उधर 2-3 दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फिर अभी काफ़ी वीक हो गया, समझ में नहीं आता बैंक निफ्टी का, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या तो वीक हो जाएगा। इसमें भी सेलिंग फिर बाइंग आई है, ये बाइंग आई थी तो लग रहा था सपोर्ट ले सकती है 800 से 200, 400 पॉइंट का ये रिट्रेसमेंट है, फॉल रिट्रेसमेंट फिर फॉल, देखेंगे फॉल रिट्रेसमेंट फॉल, इसमें भी वही चल रहा था और कहीं यहाँ पे जाके 500 के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है और आपका 800 तक गया, तो फिर इसमें भी जब तक अगर 800 के ऊपर ना जाए तब तक आप बाइंग का मत देखिए, सेलिंग का ही देखिए। ऑल्दो मार्केट गिर रही है, सेलर ही होंगे मार्केट में, बट रिट्रेसमेंट कर गिर रही है तो ज़्यादा लोगों की पोजीशन नहीं है और मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, तो हो सकता है लोग ये भी सोच रहे हो कि मार्केट कितना ही गिर सकती है, तो इस वजह से मार्केट फर्दर और भी गिर सकती है। जब तक वो जो भी लोग ये स्पेसिफिकली देखेंगे आप तो जो ऑप्शन की पोजीशन है उसमें रिटेल जो है वो कंटिन्यू पुट सेल कर रहा है, वो जब तक सेल करेगा तब तक मार्केट नहीं टर्न होगी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जब तक 800 के ऊपर ना जाए तब तक हम नहीं देख सकते, हो सकता है फ्लैट खुले या गैप अप खुल के वाली जो डायरेक्टली जैसे उधर होती थी फर्स्ट कैंडल ही 54 के ऊपर टिक मारे फिर वहाँ से नीचे, तो जब तक फिर से इसको हाई ना निकाले तब तक आप ऊपर को मत देखिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग का देख सकते हैं आप, यहाँ तक है मार्केट में सेलिंग आ सकती है एटलीस्ट यहाँ सपोर्ट तक, फिर इसके भी नीचे अगर फर्दर जा रही है तो फिर हो सकता है मार्केट 53 भी चली जाए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा क्योंकि मार्केट में सेलिंग है और जो स्टॉक्स हैं इसके मेन मेन वो भी सेलिंग ही दिखा रहे हैं, तो फिर हो सकता है। और मान लीजिए फ्लैट खुल के गैप अप खुल के मार्केट 54 के ऊपर 54 के ऊपर सस्टेन करने लगी तो फिर 200 यहाँ से टर्न हुई थी, तो एक बार यहाँ देख सकते हैं, इसके भी ऊपर जाने लगी तो फिर हो सकता है मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखा के यहाँ तक आ सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और वो शॉर्ट कवरिंग तभी होगी जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तभी, नहीं तो ऐसे तो चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ पे भी गिर रही है, नेगेटिव पे भी गिर रही है, पता नहीं क्या इसको है किस चीज़ पे संभलेगी समझ में नहीं आ रहा। डाटा देख लेते हैं, अगर आप डाटा में देखेंगे तो क्लाइंट जो है वो कंटिन्यू फ्यूचर में पोजीशन में बुलिश बना रहे हैं और एफआईज और फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, प्रो जो है फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं, तो प्रो और क्लाइंट तो एक साथ हैं बट एफआईज जो है कंटिन्यू मार्केट को गिराए जा रहे हैं। और अगर हम ऑप्शन से में देखें तो ऑप्शन में इन्होंने कल के लिए तो बाइंग की है कॉल, और लेकिन बड़ू बाइंग की है और इनके पास 5 लाख फुट हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं अभी कि क्या होता है कल। और प्रोस का देखें तो इन्होंने कॉल शॉर्ट कर दिया कल के लिए, और पुट जो था इनको वो भी कम किया, नीचे गिर रही थी मार्केट बट कम किया, बट बहुत बहुत कम किया देखेंगे तो। क्लाइंट है उल्टा कर रहा है, ये 8 लाख पुट शॉर्ट करके बैठा है और कॉल भी बाइंग किया कल के लिए, तो फिर अगर ये कॉल बाइंग किया और पुट शॉर्ट किया तो फिर तो मार्केट ऊपर जाने से रही, और ये फ्लैट भी खुल गई गैप अप भी खुल गई, पहले तो नीचे ही लाएंगे ताकि इनका लॉस हो इसमें, और एक्सपायरी भी है तो थर्डे से नीचे गिराएंगे ताकि ये जब अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे उसके बाद टर्न करेंगे, ताकि इनको ये भी अपनी ये भी बुक कर लेंगे कॉल भी, और उसके बाद फिर ये जब ये इस पोजीशन में आने लगेंगे तभी अपना बुक कर सकते हैं ये सब पोजीशन जो इनके पास पुट है इनके पास है, और जो ये इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पहले अगर फ्लैट रैप अप खुले तो उसका पहले तो सेलिंग का ही, उसके बाद फिर कहीं बाइंग देख सकते हैं, और एक्सपायरी मान लीजिए रेंज में ही हो गई तो फिर रेंज में ही रह सकती है, और प्रीमियम बहुत कम है, आप देख ही रहे होंगे निफ्टी का एट द मनी प्रीमियम कितना ज़्यादा कम है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। हम विक्स खुलते से 5-7% बढ़ गया तो फिर प्रीमियम बढ़ सकते हैं, बट फिलहाल तो प्रीमियम काफ़ी कम है, एट द मनी का आपका प्रीमियम 50-60 रुपये है जो कि काफ़ी दिनों बाद इतना कम हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा।
प्रीमियम कम होते हैं, मूवमेंट भी कम होता है, मूवमेंट कम एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को, इसलिए प्रीमियम कम होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।